नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी, जय माता दुर्गे। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, तथा साथ ही साथ अपने उन सभी प्रिय दर्शकों के लिए जो भी दर्शक मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं। हमेशा मैं माता लक्ष्मी से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उनके जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कमी मत होने देना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए नीम के छाल के कुछ ऐसे ही ज़बरदस्त उपाय लेकर के आए हैं। वैसे आपने नीम की पत्ती का इस्तेमाल तो कभी ना कभी किया ही होगा। हो सके आप नीम का दातुन किए होंगे, और नीम का पत्ती का इस्तेमाल जो हमारे पूजा पाठ में भी किया जाता है। नवरात्रि के समय में नीम का पत्तियों का, नीम के पेड़ का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि नीम के पेड़ पर जो है माता दुर्गा अपने सातों बहन के साथ जो उस पर वास करती है और झूला झूलती है। इसलिए इसे नीम के पेड़ को निमौनी देवी भी कहा जाता है और इसे पूजा भी कहा जाता है। नीम का पेड़ जो है एक दैवी शक्तियों वाला पेड़ माना जाता है और नीम के पेड़ की पूजा भी की जाती है। तो आपने नीम का जो पत्तियां होता है, नीम की जो छाल होती है, नीम के जड़ें होती है, इसका जो है तांत्रिक उपाय, ज्योतिष उपाय और इसके आयुर्वेदिक गुण देखा जाए तो हर तरीके से नीम का पत्ता बहुत ही जबरदस्त कारगर सिद्ध होता है। क्योंकि नीम का पत्ता काफ़ी कड़वा होता है, लेकिन अनेक प्रकार के बीमारियों में कारगर भी सिद्ध होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी प्रकार का कोई मैं आयुर्वेदिक उपाय, कोई औषधि फायदे नहीं बताएंगे, बल्कि नीम के पत्ते के, नीम के छाल से जो होने वाले हैं कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय जो बहुत ही जबरदस्त और 100% कारगर होते ही होते हैं, एक कभी विफल नहीं होते हैं। तो आज के वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। जो तांत्रिक उपाय मैं बताऊंगा 100% कारगर होते हैं अगर इस प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। जैसे हो गया शत्रु से परेशान होते थे, क्योंकि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो अगल बगल के शत्रु जो है दिन पर दिन शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है और आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें पैदा करते हैं, जिसकी वजह से आपके रास्ते में रुकावटें बनते हैं। अगर वे रास्ते के रुकावट अगर हट जाते हैं तो आप अपने जीवन में जो तरक्की करते हैं, दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं शत्रु से मुक्ति पाना तो आपके नीम के छाल से बेहतर कोई दूसरा उपाय नहीं है। साथ ही साथ आप जो है धन संबंधी कुछ ऐसे भी इसके तांत्रिक उपाय हैं नीम के छाल के, जो अच्छे खासे कारगर होते हैं। और ये सब जो उपाय है ना, ये माता दुर्गा का, भगवान शिव का बहुत ही जबरदस्त उपाय आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। शत्रु से मुक्ति के लिए, धन संबंधी के लिए, बहुत अधिक आप परेशान रहते हैं, कर्ज मुक्ति हो जाते हैं, आपके घर में अनेक प्रकार की बीमारियां जो है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं लेती हैं, नज़र दोष लग गया, टोने टूट के किसी ने कर दिया, ऐसा अगर आपके घर में कुछ ऐसे दिक्कतें चल रही, परेशानियाँ चल रही, तो आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। बहुत ही सिंपल और सरल उपाय से मैं एक तरीका मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो को। पहला नंबर का जो हुआ उपाय है शत्रु से मुक्ति के लिए, मतलब आपके दिन पर दिन बढ़ती दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही, क्योंकि जब आप अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे, उन्नति करेंगे, तो शत्रु की संख्या तो आम बात है, बढ़नी ही बढ़नी है। तो जो शत्रु हैं अगर आपके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं, या कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ आपके साथ अनिष्टकारी ना कर दे, ऐसा भी अगर आपके साथ में डर बना रहता है, तो आपको यह नीम के छाल वाला उपाय कर लीजिएगा। खास दिन दीपावली के दिन, एकादशी के दिन, होली के दिन, पूर्णिमा के, अमावस्या के दिन जो है आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि नीम की छाल को लाना है, ठीक है। सोमवार के दिन आप लाएँ तो भी ठीक है, मंगलवार के दिन लाए तो भी ठीक है, लेकिन शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सब दिनों को छोड़ करके, ठीक है। सोमवार को करते हैं तो अच्छी बात है, शुक्रवार को भी करते हैं तो भी अच्छी बात है, ओके। तो आपको नीम की छाल को लाना है, लेकिन नीम का छाल ऐसा नहीं कि छील करके लाना है, उसमें हरा हरा, उसमें किसी भी प्रकार को उस नीम के पौधे को नुकसान नहीं होना चाहिए। नीम के छाल जो लाना है बिल्कुल सूखा वाला लाना है, जो अच्छी तरह से सूखा हो। अच्छी तरह से सूखा वाला नीम के छाल को लाना, और रात के समय में इस उपाय को करना, एकांत स्थान पर बैठना, ताकि वहाँ पर कोई आपको किसी प्रकार से कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। बैठ करके आपको साधना करना है, एकांत स्थान पर बैठ जाइए। और नीम के जो छाल है, जो नीम की जो लकड़ी है, जो सूखा वाला रहेगा, इस प्रकार से आपको जलाना है, इस प्रकार से उसका धुआं निकलता रहना चाहिए, ताकि वो लगातार जो है जब तक आप साधना करते हैं तब तक उसका धुआं जो है निकलता चाहिए, जैसे अगरबत्ती के जैसे। इसके लिए आप जो है अगर उसको जलाते हैं तो हो सके बुझ भी सकता है। इसके लिए आप जो किसी उपले पर रख करके आप यदि नीम के छाल को जलाते हो तो धीरे 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 लंबे समय तक वह चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने साधना के लिए आपको एक उचित जगह
व्यवस्थित कर लेना है। और वहाँ पर उपला पर ही थोड़ा सा आपको जो नीम की छाल है उसको भी जला देना, उपला को भी जला देना। और एक मंत्र की साधना करना है जो काली का, महाकाली का मूल मंत्र होता है। और यह मूल मंत्र खास तरीके से शत्रु मुक्ति के लिए ही है। ओके, कैसे करना है ध्यान से सुनिए। उस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम क्रीम महाकाली क्रीम शत्रु नाशय फट स्वाहा। फिर से एक बार और सुन लीजिए। ओम क्रीम महाकाली क्रीम शत्रु नाशय फट स्वाहा। आप इस मंत्र को कम से कम 108 बार यदि रोज जप करते हैं तो आपको शत्रु आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। ये महाकाली का मूल मंत्र है। अगर शत्रु आपका कुछ विफल भी करना चाहता है तो वह कुछ नहीं कर पाएगा और वह आपसे नज़र नहीं मिला सकता है, क्योंकि उसका जो कुछ भी काम करेगा विफल हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी आपका कोई शत्रु होता है कि आपके साथ में अनिष्टकारी करने वाला होता है। ऐसे भी शत्रु से मुक्ति पाने के लिए इसी मंत्र को आप जो है पूरा सेम का सेम करना, लेकिन थोड़ा सा लंबे समय तक, मतलब 11 माला की यदि आप जाप कर देते हैं तो जो शत्रु होता है आपके साथ कुछ अनिष्टकारी करने वाला होता है तो वह बिल्कुल ही उसका सारा का सारा प्लान सफल हो जाता है और माता काली साक्षात आपके साथ में रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती है। इसलिए अगर आपको माता काली पर भरोसा हो, माता दुर्गा पर भरोसा है, तो आप जो इस मंत्र को शत्रु मुक्ति पाने के लिए एक बार अवश्य आजमाइएगा। ठीक है। दूसरा नंबर का अब हम बात करते हैं जो तांत्रिक टोटके हैं, क्योंकि दिन पर दिन जो है महंगाई बढ़ती जा रही है और बिना पैसे के कुछ होने जाने वाले हैं। धन सबको चाहिए, बिना धन का इस जीवन में रहना, इस धरती पर रहने इसमें व्यर्थ है। तो धन की ज़रूरत सभी को है। ठीक है। तो धन यदि आपके पास कमी है, पैसे नहीं आ रहे हैं, अर्थात आप गरीब है, तो आपके साथ में कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सके आपके घर में कुछ ऐसा गृह दोष हो, कुछ काल सर्प दोष हो, शनि दोष लगा हुआ, राहु केतु का दोष लगा हुआ, कुछ कुंडली दोष हो आपके जीवन में, तो जिसकी वजह से आपके घर में जो है धन के आने के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए। लेकिन इन सारे के सारे अगर उपाय को आप एक्टिव करना चाहते हैं, आप अपने घर में धन के मार्ग को खोलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है कि भगवान शिव के मंदिर में जा कर के, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भगवान शिव के मंदिर में जा कर के आपको वहाँ पर नीम की छाल जलानी है और नीम की छाल के ऊपर जो गूगल, ठीक है, गूगल की क्या करना है, धूनी दिखानी है। गूगल की जो धून होती है भगवान शिव को अति प्रिय होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप यदि अपने घर से भगवान शिव के मंदिर तक नंगे पांव चल करके जाते हैं, भगवान शिव की तपस्या करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तथा साथ ही साथ आप नीम की छाल के ऊपर जो गूगल की धुनी करते हैं, तो भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसकी धुनी जो है भगवान शिव को अति प्रिय होता है। आप अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान रहते हैं, आपकी जो मनोकामनाएं रहती है वह पूरी नहीं होती है और चाहते हैं कि अतिशीघ्र पूरी हो जाए। काफ़ी लंबे दिनों से आप जो नौकरी की तैयारी करते हैं, व्यापार आपका बिल्कुल ही ठप पड़ गया हो, धन के रास्ते बिल्कुल ही बंद हो गए, चारों तरफ से दुखी ही दुखी होता है, बिल्कुल आपको समझ नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसी स्थिति में भगवान शिव ही आपका मदद कर सकते हैं। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भोले भंडारी है, अखंड है, इनके पास अगर इनको प्रसन्न कर ले तो आपके जीवन की जो भी तकलीफ समस्या रहती है तत्क्षणिक खत्म हो जाती है। तो इन सब समस्याओं से आपको केवल भगवान शिव ही तुरंत जो तत्काल मुक्ति दिला सकते हैं। अगर आपने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया तब तो बिल्कुल ही आपके जीवन की सारी जो दुख तकलीफ है यूं ही खत्म हो जाती है। इन सारे के सारे समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बस आपको भगवान शिव के मंदिर में जाकर के नंगे पांव चल करके नीम की छाल के ऊपर आपको गूगल की ध्वनि करना है। ठीक है। यदि आप ऐसा उपाय करते हैं तो 100% भगवान शिव की विशेष कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपके जीवन में जो धन संबंधित समस्या हैं, जो तकलीफें हैं, जो समस्याएं हैं, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले देते, 100% है ख़त्म होती हैं। ठीक है। अगला नंबर का जो यह उपाय है, आपके घर में कुछ ऐसे बीमार व्यक्ति जिसका बीमारी ठीक नहीं होता, आप जो बहुत दवा करा चुके, हो सके आपके जो घर में व्यक्ति है, जो सदस्य है, उसके ऊपर दवा काम नहीं कर रहा, कुछ ऐसी नज़र दोष लगा हुआ, कुछ टोने टुटके लगा हुआ, एक बीमारी समाप्त होती दूसरी जो बीमारी शुरू हो जाती है, आपका पैसे पे पैसे खर्चे होते हैं, कुछ भी चेक कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, पता नहीं कौन कौन सा चेक कराते हैं, कुछ भी निकलता ही नहीं है, और नहीं तो बीमारी जब जब दवा खाते वो बढ़ता ही जाता है। ऐसी समस्या में आप समझ जाएगा कुछ ना कुछ ऐसा
कुछ अगल बगल या भूत प्रेत कुछ ऐसे नजर दोष अवश्य ही लगे हुए, जिसकी वजह से वह बीमारी ठीक नहीं हो रहा। आपको अपने घर पर ही उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, अपने घर पर ही उस व्यक्ति के द्वारा भगवान शिव के मंदिर पे या भगवान शिव के चित्रकला के सामने, अगर मंदिर में चले जाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नियमित रूप से, ठीक है, नियमित रूप से नीम की छाल लेनी है और गूगल की ध्वनि, नीम की छाल को जलाना है और उसके ऊपर गूगल की ध्वनि करना है और उस बीमार व्यक्ति के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र जो है एक माला की यदि आप जप करवा देते हैं तो भगवान शिव के जो गढ़ रहते हैं ना, आपकी रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं, बस एक माला मात्र। और भगवान शिव के जो गढ़ रहते हैं एक समय, वह भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं जो मृत्यु के पश्चात उनके गढ़ बन जाते हैं। तो जो विगड़ रहते आपकी रक्षा करने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं और जो आपके साथ में कुछ ऐसी बुरी शक्तियाँ रहती है, जो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है, वह तत्काल छोड़ करके भाग जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा सुधार मिलता है। तो आप कुछ नहीं करना, ऐसे बीमार व्यक्ति के द्वारा रोज एक माला अगर महामृत्युंजय मंत्र का उस नीम की छाल के ऊपर गूगल की ध्वनि करा करके यदि आप उससे उच्चारण करवाते हैं या जप करवाते हैं तो भगवान शिव के गढ़ तथा भगवान शिव की कृपा विशेष तरीके से पड़ती है। और यह बहुत ही बेमिसाल प्रयोग है, 100% है। नज़र दोष लगा रहता है, कुछ ऐसा भूत प्रेत का साया है, कुछ ऐसा टोना टोटका किसी ने कर दिया है, तो आपको इसमें सुधार मिलेगा, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र इसके आगे किसी का नहीं चलता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप जो है नीम की छाल को जला करके, ठीक है, नीम की छाल को जला करके उसका जो पाउडर बनेगा, जो भस्म बनेगा, उस भस्म को आप अपने घर परिवार में सभी सदस्यों के ऊपर जो है, जो तीसरी आंख अर्थात जो है मस्तिष्क पर तिलक भी लगा सकते हैं। तिलक लगाने से क्या होता है कि किसी का नज़र दोष आपके ऊपर नहीं पड़ता, घर परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। रात को सोने से पहले यदि आप जो है इस भस्म को लगा करके सोते हैं तो रात्रि के समय में कोई बुरी शक्तियाँ अगर आपके ऊपर अटैक करती है, कभी आक्रमण करती है या सपने में आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही आपके साथ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नीम की छाल का जो भस्म है, हर व्यक्ति को अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को लगाना चाहिए और रात्रि को सोते समय जो व्यक्ति बीमार हो वहाँ पर भी रख देना चाहिए, उसके मस्तिष्क पर, दिमाग पर, हाथ पर, गला पर जो उसके भस्म का लेप लगा देना चाहिए। पेट दर्द होता है तो वहाँ पर भी आपको पेट पर भी लगा देना चाहिए। ऐसा काम करने से भगवान शिव के कृपा के पात्र बन जाते हैं और भगवान शिव के जो गढ़ आते हैं हमेशा ही आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं अदृश्य रूप में। जो अगर कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई रात के समय में भूत प्रेत पिशाच अगर आपका कुछ बाल बांका भी करना चाहे तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर जो नीम का जो छाल का जो भस्म होता है इसमें बहुत अच्छा जो है कुछ औषधि गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो नीम के छाल में जो भगवान शिव का आशीर्वाद, माता दुर्गा का भी आशीर्वाद लगा रहता है। यदि किसी व्यक्ति को आपके घर परिवार में चोट लग जाता है, गुमशुदा चोट हो सके वह जल्दी ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप जो है उस व्यक्ति को जहाँ पर चोट लगा हुआ भगवान शिव का नाम लेकर के, भगवान शिव के मंत्रों को ले करके ओम नमः शिवाय नॉर्मल सा कर करके उस भस्म को लगाते हैं, या आपने जो मंत्र को जागृत करके, मतलब मंत्र को सिद्ध करके या माला का जप करने के बाद जो वहाँ पर भस्म हुआ उस भस्म को चोट वाले स्थान पर भगवान शिव का नाम लेकर के लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा कारगर होता है। अगर भगवान शिव की विशेष कृपा लगती तो वह चोट रहते हैं, वह जला हुआ स्थान रहता है, 1 से 2 बार में ही मात्र जो लगाने से ठीक हो जाते हैं। मैं आपको अपने साथ बीती एक सच्ची घटना में बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि मेरा जो राइट लेग है उस पैर का मेरा जो थंब है, अंगूठा का जो नाखून है, बिल्कुल जो है धीरे 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 कट करके ऑटोमेटिक जो गिरना शुरू हो गया था। मैं बहुत सारे क्रीम जो है यूज कर रहा था लेकिन उस क्रीम का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और एक बार मेरे एरिया का एक जो है माता दुर्गा का मंदिर है जो पिपराइच में है, जिला कुशीनगर के, उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के एक जो है शहर में है, छोटा सा नगर है पिपराइच, उसमें यहाँ पर एक जो है माता जी का मंदिर है
जहाँ बहुत ही जागृत माता जी है, वहाँ पर लोग जो है नारियल फोड़ते हैं। बहुत सारे कुछ ऐसे भगवान शिव के छोटे छोटे भी मंदिर है। वहाँ का बस भगवान शिव के ऊपर से जो पानी गिरता है, उस जल को लेकर के बस मैंने अपने अंगूठे पर बस मात्र 2 बार बस लगाया था। जो मेरे महंगे महंगे क्रीम जहाँ पर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे थे, बस उस जल को मैंने मात्र 2 बार लगाया था। बस उसके बाद से ऑटोमेटिक मेरे न्यू नाखून निकलने शुरू हो गए और बिल्कुल ही जो वहाँ पर खुजली की समस्या हो रही थी, हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो गया। तब से मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ, वास्तव में कुछ नेचुरल पावर होते हैं। अब आपको विश्वास होता है नहीं होता, आप कहीं पर भी मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, किसी प्रकार की तकलीफ से अगर आप जूझ रहे हो ना, दवा काम नहीं कर रहा, तो आप उस जगह पर एक बार आकर के जरूर आजमाइएगा। अगर माता की कृपा लगेगी, भगवान शिव की कृपा लगेगी, तो आपका कितना भी भयानक से भयानक रोग जो है बहुत ही जल्दी आराम मिल जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 100% बीमारियां होती हैं, 100% बीमारियों में से 80 नहीं 85% मैं गारंटी के साथ लिखित कर सकते हैं कि 80% जो बीमारियां होती हैं कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्तियों के वजह से ही होती हैं, जो आप जो दवा कराते इधर उधर फिरते रहते हैं। क्योंकि अगर वो वास्तविक कोई बीमारी होगी तो दवा से तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो नकारात्मक शक्तियों के वजह से जो बीमारियां होती है वो कभी ठीक नहीं हो सकती। एक ना एक रूप में वह नई नई बीमारियां करके आती रहती है। और दवा खाते 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 आपका किडनी खराब हो जाता है, आपके लंग खराब हो जाते हैं, आपका जो हार्ट खराब हो जाता है। ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं धीरे धीरे खड़ी हो जाती है और आपको एक दिन इस दुनिया से जाना भी पड़ जाता है। इसलिए अगर आप ऐसी वैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, बीमारी आपका खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप किसी दैवी शक्ति वाले जगह पर जाइए, वहाँ से उसका जल और भगवान शिव के जो जल अर्पित किया जाता है उनको धारण करिए, उनको लगाइए और दवा भी कराते रहिए। मैं नहीं कहता कि दवा मत करिए, देखिए कैसे नहीं आपको फायदा होता है। मैं लिखित दावे के साथ कर रहा हूँ कि आपको, मैंने कई सारे लोगों को वहाँ पर ऐसा आते हुए देखा और मैं अपने घर में कुछ लोगों को जो साक्षात मैं प्रूफ दिखा चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको विश्वास हो तो अगर आपको कहीं नहीं जाता है तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं, माता दुर्गा के मंदिर में। वहाँ पर आपको बहुत लोग भी मिलेंगे, बहुत ज़बरदस्त जो फायदा भी होता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पिपराइच एक नगर है, पिपराइच छोटा सा, वहाँ पर आपको माता दुर्गा का मंदिर है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जागता मंदिर है। आप वहाँ पर आकर के अपने बीमारियों को, अपने दुखड़ों को, अपने जो कुछ भी कष्ट परेशानियों को वहाँ पर कह सकते हैं। अगर वह बीमारी, वह दुख जो है, अगर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी के वजह से होगा तो अवश्य 2 से 3 दिन में वहाँ पर रहने पर जो पता चल जाती है। तो इसलिए बस मैं इस वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आपको भगवान पर भरोसा करना ही होगा।